मेरे दोस्तों, इजराइल के एक्सपर्ट ने कहा है, वो भी टीवी चैनल के सामने कह दिया है, ऑन कैमरा कह दिया है, ऑन रिकॉर्ड ये बात है जो मैं आपको अब दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। मेरे दोस्तों, इजराइल के एक्सपर्ट और एक बड़े ऑथर ने कह दिया है कि इतने खतरनाक हाल के बाद, 21-22 हज़ार मौतों के बाद अभी भी हमास यूनाइटेड है, एकजुट है, मजबूत नजर आ रहा है और अभी भी लड़ रहा है। वो ऐसा कोई साइन नहीं दिखा रहा है और उनमें ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है जिससे ये लगे कि वो कमज़ोर हो गए हैं या टूट गए हैं। अभी भी हमास अपनी ही शर्तों पर बात करना चाहता है और अपनी ही शर्तों पर हॉस्टेज का अदला बदला करना चाहता है। ये बात साबित करती है कि अभी भी हमास मजबूत है। आइए दोस्तों, इसमें हमास की तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, इजराइल का एक्सपर्ट इजराइल के टीवी चैनल पर ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। לכל נקודת הזמן הזאת לפחות סימני שבירה או איזשהו מצמוץ. חמאס די מיושרים בקו אחיד שאומר אנחנו לא נדבר על עסקאות שבויים עד שלא תהיה הפסקת אש מוחלטת. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הבן אדם נמצא, משערים שהוא נמצא בח'אן יונס, אבל צריך להגיד ביושר, הוא יכול להימצא בכל נקודה שהיא ברצועה לאור מנעור של מאות קילומטרים מתחת לפני האדמה, ונכון לנקודת הזמן הזו עד כמה שאפשר לשער לגבי מצבו. उधर भैया यमन अपने ही जोश में है, यमन हमले नहीं रोक रहा है। एक बार फिर से यमन ने कई ड्रोन को इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया, जिसे लाल सागर में अमेरिका ने एक बार फिर से 2 यमन के ड्रोन को मारकर गिराया है। अमेरिका ने कहा है कि यमन लगातार हमले कर रहा है। इजराइल की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 122 गाजा के आम लोगों को कत्ल कर दिया है अपने खौफनाक हमलों में। उधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक बार फिर से फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। गाजा के लोगों के खिलाफ भूख को इजराइल ने बड़ा हथियार बनाया है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से अगर कोई खाना तकसीम भी कर रहा है, बांट भी रहा है, तो कुछ इस तरह का हाल हो रहा है गाजा के अंदर। इजराइल इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन चुका है। अगर आप उसको देश भी मानते हैं तो याद रखिए, पूरी दुनिया का पूरा एक देशी क्रिमिनल हो, जिसकी सरकार क्रिमिनल हो, वो इजराइल है। आइए उसका वॉर क्राइम बताता हूँ। इजराइल ने गाजा के अंदर 1100 कब्रों को खोदा, जिन 1100 कब्रों में से उसने गिन चुन कर लगभग 150 लाशों को चुरा लिया है। अब उन लाशों का क्या करेगा नहीं पता। उन लाशों से हिस्सों को निकालेगा, लाशों को बेचेगा, लाशों को नाम पर ब्लैकमेल करेगा हमास को, कुछ नहीं कहा जा सकता। इजराइल इतना बड़ा शैतान है कि उसका अगला कदम क्या होगा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में जमकर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। भले ही फ्रांस का सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन अंदर ही अंदर इस बात से चिढ़ रहा है कि हमारे ही देश के लोग फिलिस्तीन के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं।
Resistance! Resistance! et à Gaza Resistance! Resistance! et à El-Quds, Resistance! Resistance! Jérusalem Résistance! Résistance! et Bethléem Résistance! Résistance! et à Ida. Résistance! इसी के साथ दोस्तों नेदरलैंड में भी जो लोग हैं, आम लोग हैं, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो गैर मुस्लिम भी हैं, वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा डेनमार्क के लोग भी पीछे नहीं हैं। आइए मैं आपको डेनमार्क की भी ताज़ा तस्वीर दिखाता हूं। डेनमार्क में भी जमकर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं लंदन के भी लोग शांत नहीं हैं। लंदन में भी प्रदर्शन। वहीं मेरे दोस्तों अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है। रोक के यहाँ पर बता दूं कि ये तमाम प्रदर्शन इसलिए दिखा रहा हूं कि काश चंद लोगों का ज़मीर जिंदा हो और वो अपने ईमान को ताज़ा करके सोचें और थोड़ा शर्म करें कि जब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन देशों में प्रदर्शन हो रहा है तो हम अपनी चोंच बंद करके क्यों बैठे हैं। अमेरिका में प्रदर्शन। मेरे दोस्तों, इसके अलावा भारत में कई स्टेट में बड़ी खतरनाक ठंड है। लोग अरे बाप रे बाप ठंड है, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों -23 डिग्री खतरनाक कड़ाके की ठंड, भाई साहब -23 डिग्री। और नॉर्वे में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। मेरे दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंटल कैंडिडेट कॉर्नल वेस्ट ने ऐलान किया है 13 जनवरी को फिलिस्तीन के समर्थन में पूरे अमेरिका में प्रदर्शन किया जाएगा। Please come join us on Saturday, January 13th, and we're marching for our Palestinian brothers and sisters and siblings in Gaza undergoing vicious genocidal assault, ugly ethnic cleansing, and been living under apartheid-like conditions. All persons, no matter what color, what gender, what national identity, no matter what sexual orientation, persons of moral conscience need to be in Washington, D.C. to march, to put pressure on the Biden administration and their immoral complicity. जो आम मुसलमान हैं
वो बड़े भोले होते हैं। और ख़ासकर भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के ये तो बेचारे बहुत ही सीधे होते हैं। भाई ये सोचते हैं कि यार हमसे ऊपर यही हैं अरब, जॉर्डन के, ये यूएई वाले, सऊदी अरब वाले, बहरीन, कुवैत वाले, ये हमसे बेहतरीन होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों सबसे बड़े गद्दार इन्हीं में होते हैं। एग्जाम्पल जॉर्डन, ये तस्वीर देखिए, ये सबूत मिला है और वेस्ट में ये अब वीडियो वायरल है। जॉर्डन पर गालियां पड़ रही हैं। जॉर्डन अभी भी, ये देखिए सब चीज़ें लिखी हुई हैं, सबूत है। जॉर्डन अभी भी सब्जियां, टमाटर, समझ रहे हैं, फल फ्रूट, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है इजराइल को। लगातार इजराइल को बेच रहा है। कौन? जॉर्डन। सामने से जॉर्डन इजराइल का विरोध कर रहा है और पीछे से ये सारे काम कर रहा है। इजराइल को खाना, पानी, दाना, अनाज सब प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक तुर्की की तरह। अब समझ में आया कि मुसलमान इतना चारों तरफ पिट क्यों रहा है, क्योंकि गद्दार अपनों में ही है। गाजा में मैदान जंग में आईडीएफ का एक और सीनियर अफसर मारा गया है। घायल तो कई हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, लेकिन ये मारा गया है। एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री, तुर्की पहुंचे तो तुर्की ने F-16 विमान मांगा है और रिक्वेस्ट की है कि हमें F-16 विमान किसी भी हालत में चाहिए और साथ में सीज फायर तुरंत हो जाना चाहिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि गाजा के अंदर हमले बंद हों। उधर स्कॉटलैंड के मिनिस्टर ने कड़ी आलोचना की है और इजराइल को जलील किया है। कहा है इस चीज़ के और इस हरकत के खिलाफ हैं जो इजराइल करने वाला है। गाजा के लोगों को उनकी ही ज़मीन से निकालने की हरकत के खिलाफ हम हैं। You asked me what shifted even in the last few weeks. Well, in the last week, we have heard statements from senior ministers in Netanyahu's government, the finance secretary, the national security minister, very senior members of Netanyahu's government, and they have made statements that the population of Gaza should be resettled, moved out of Gaza, and gone as far as saying that Israeli settlements should now be in Gaza. If that is not tantamount to ethnic cleansing, then I don't know what is. And I think political leaders should stop beating around the bush, should call what they're seeing in Gaza by what it is. And we are seeing not only a humanitarian crisis, but we're now seeing senior members of the Netanyahu government making statements that are frankly the textbook definition of ethnic cleansing, and that should be condemned in the strongest possible manner. वहीं मेरे दोस्तों नेतन्याहू ने कहा कि अब हमास के पास कहीं भी इम्यूनिटी नहीं है, हमास पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है। हालांकि ये बात सही नहीं है। मेरे दोस्तों 3 देशों पर इल्ज़ाम था कि इजराइल इनसे बात कर रहा है और इन तीनों देशों में रवांडा, चाड और कोंगो, इन तीनों देशों में गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को ट्रांसफ़र कर देगा, शिफ्ट कर देगा। अब तीनों देशों ने आधिकारिक तौर पर यानी रवांडा, कोंगो और चाड ने साफ इनकार कर दिया है कि इजराइल से इस बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आऊँगा और भी बड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ कुछ ही देर में। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद। दोस्तों, लेबनान की राजधानी पर हमला करने का बदला हिजबुल्लाह ने कुछ इस तरह लिया। खुद ये जानकारी दी कि हिजबुल्लाह ने जानकारी दी कि हमने जवाबी कार्रवाई में बदला लेने के लिए इजराइल पर 62 रॉकेट दागे। हालांकि 62 रॉकेट से नुकसान कितना हुआ, कितने लोग मारे गए इजराइल के, इसके कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं। लेकिन लेबनान की तरफ से कई हमले इजराइल पर हुए थे।
अगले पहले आवे ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह ही सुबह एक बड़ी खबर। इंडियन ओशियन के बेहद करीब यानी मालदीव के करीब इजराइल से जुड़े हुए 2 बड़े कार्गो शिप आ रहे थे, फुली लोडेड थे। अचानक से सुसाइड ड्रोन आए और दोनों ही शिप से टकराकर ब्लास्ट हो गए। अभी तक वीडियो नहीं सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक छोटी सी रिपोर्ट में हमको पूरी आरी इराक पर खतरनाक हमला आखिरकार अमेरिका ने कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये वो तस्वीर है जब ईरान पर खतरनाक ग्रुप को निशाना बनाकर ईरान समर्थक ग्रुप है और ये काफी एक्टिव का यही ग्रुप जो है इराक में अमेरिकी फौजी ठिकानों को तबाह कर रहा था, उन पर हमला कर रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका तैयारी कर रहा था इस हमले की और लगातार ये अमेरिका का दूसरा या तीसरा आजा आजा तुम्हारे बताने तो मैंने
दूध